एवरीवन, वेलकम टू केएस मीडिया पे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन टिप्स के बारे में डिटेल में। ह्यूमन टिप्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्योंकि टिप्स सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी और सबसे बाद में भी आता है। और चला भी सबसे पहले जाता है, मेन बात तो ये है। तो ह्यूमन टिप्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम वन वन टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये जो पूरी सीरीज है ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम हर टॉपिक को, अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो सर्च किया, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए ह्यूमन टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, देखो, और ये होता है एक्टो मेसोडर्मल ऑरिजिन। देखो, तीन टाइप से हमारी बॉडी में चीजें, तीन टाइप के ऑरिजिन होते हैं, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्मल। राइट, थ्री लेयर्स में होती है। अब जिस लेयर से हमारी बॉडी का जो पार्ट डेवलप हुआ होता है उसको बोलते हैं, उस तरीके से हम उसका नाम देते हैं। तो जो टिप होता है एक्टो मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ये मैक्सिला एंड मैंडिबल वर्ड के साथ अटैच होता है। और स्टडी को, टिप की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। तो जरा कभी दर्द हो रही है, क्या होता है, अब देखो, अब वो लोग ये तो हार्ड पार्ट है, दर्द कहाँ होती है, क्या होता है, कैसे होती है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टिप्स का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है टिप्स, जो हमें बाहर का पोर्शन दिखता है ना, तीन पार्ट में होता है। सबसे पहले तो जानेंगे क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, जो भी एक्सपोज पार्ट होता है जो आपको दिख रहा है हमारे, ये है क्राउन, जो कि बना होता है एनिमल, राइट। और एनिमल जो है ये एक्टोडर्मल ऑरिजन का है। कैसा है? एक्टोडर्म। और जैसे कि इट इज सिक्रेटेड बाय एमिनोब्लास्ट सेल ऑफ द एक्टोडर्म। ये कैसे बनता है? एमिनोब्लास्ट सेल रिलीज करता है एक्टोडर्म में, उसके थ्रू ये ऑरिजन होता है, जिसमें कि अब कई बार इसमें कंटेंट पूछ लिया जाता है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें वो 96% होता है, जिसमें कि आपको पता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से ये मेनली बने होते हैं। फिर अब बात करें इसमें प्रोटीन की, तो इसमें होती है एमिनोजेनिक एंड एनोमेलियन प्रोटीन, जो कि रहती है 1%, राइट। और अगर हम बात करें प्रोटीन जो मतलब प्रेजेंट होती है वो ऑस्मीन होती है, राइट। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, एनिमल पता लग गया। और 3% इसमें वाटर होता है, ज्यादा नहीं होता। वाटर वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है। अब नेक पोर्शन, नेक पोर्शन वो पोर्शन होता है जहाँ से ये हमारे गम में अटैच होता है। तो पिंकिश पोर्शन दिख रहा है ना, ये है नेक पोर्शन, जहाँ से ये हमारे अटैच होता है। अब देखो, अब एनिमल है, जो हार्ड पार्ट है। उसके बाद एनिमल के अंदर आता है डेंटाइल, ठीक है। डेंटाइल प्रोटेक्ट करता है पल्प कैविटी को। क्या करता है? पल्प कैविटी को प्रोटेक्ट करता है। अब वो पल्प कैविटी ही है कि जो अपर्चर होता है, यानी इसकी जो अंदर का एरिया होता है, वहां पे नर्व वेसल्स होते हैं। ये तो बोलते हैं हाथ में दर्द हो रही है, हार्ड पार्ट है, दर्द कहाँ से होती है? हार्ड पार्ट तो बाहर का पार्ट है, अंदर तो नर्व है ना, इसमें तो भी जान है। तो जो अंदर ये जो नर्व है, ब्लड वेसल्स है, इनमें खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये क्या आता है, तो दर्द होती है। हीलिंग करवाते हैं लोग, वो इसी वजह से करवाते हैं।
तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर, पिक्चर में भी कई बार पेपर में भी पूछा जाता है स्ट्रक्चर बताइए, तो ये होता है एनिमल, फिर डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर हमारे जो ये होता है ये रूट के अंदर आ जाता है, जो जितना दांत बाहर दिख रहा है उतना ही अंदर होता है, क्योंकि मजबूत बनाने के लिए ये उतने ही अंदर इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी बात करें अब जो पल्प कैविटी है, डेंटाइन पार्ट आ गया, इसमें होता है सीमेंट, सीमेंट बोलते हैं, सीमेंट वैसा वाला नहीं दुकान वाला सीमेंट, बट ये कनेक्ट करता है। अब ये जो बात करें ये सारी ब्लड वेसल कनेक्ट होती हैं जांच से, उसे हम बोलते हैं एपिकल फोराmen। क्या बोलते हैं? एपिकल फोराmen। तो याद रखिएगा क्या क्या पार्ट है, क्राउन, डेंटाइन, डेंटाइन के एनिमल, एनिमल के अंदर डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी प्रोटेक्ट होती है स्टोमैटम से, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ब्लड वेसल जाके कनेक्ट होती है एपिकल फोराmen, राइट। ये सारी चीजें लिखी गई क्योंकि पेपर में कई बार कुछ भी पूछा, देखो जब भी तैयारी करती है ना, तो देखो अब मैं तो पढ़ रही, भूलो मेरे साथ, बोल के पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएगी पढ़ना। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। एनिमल एक्टोडर्मल ऑडिशन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, फॉस्फेट इसमें वाटर 3% होता है, एमिनोजेनिन एंड एनिमल प्रोटीन इसमें होती है, और तीन प्रोटीन बोन में होती है, इसमें नहीं होती और बोन में होती है, क्योंकि इसमें तो प्रोटीन हमने ये बोला। फिर ठीक है, रिमेन फिर डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द टूथ, जिसमें पल्प कैविटी होती है, राइट, और पल्प कैविटी एपिकल फोराmen से अटैच होती है, राइट। और अब बात करते हैं कितने टाइप के टिप ह्यूमन में प्रेजेंट है। 4 टाइप के टिप्स होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर टिप ये देखेंगे, ये है इंसिजर, कहाँ होते हैं, ये जो हमारा जॉ है ना, आपने देखा होगा चारों तरफ से, तो हम जब इसको पार्ट में बांटते हैं ना, ऐसे बांटते हैं, तो आगे वाले जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम हाफ हाफ करके गिनते हैं, ठीक है, एक साइड से। तो एक साइड होते हैं 2 इंसीजर, ये बात करी हो एडल्ट की, जिसमें सारे के सारे टिथ आगे होते हैं, पर कंपल्सरी नहीं होता कि हर एडल्ट में सारे के सारे टिथ 12 हुए होंगे, किसी में कुछ होता है 12, किसी में कुछ होता है, राइट। तो इंसीजर जिनका चीजर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्नेविंग करने में मदद करते हैं। फिर आता है कैनाइन, कैनाइन शार्प टिथ होते हैं, शार्प पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस में ये अपसेंट होते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं, जितना जो मतलब चीजें खाता है, मतलब नॉनवेज खाता है, उसके ये इतने ही ज्यादा डेवलप होते हैं, शार्प पॉइंटेड, ठीक है। रैबिट में नहीं होते ये, पॉइंटेड याद रखना, ठीक है। और जो स्पेस होता है कैनाइन में और गम के बीच में एम्प्टी स्पेस, उसको हम डायस्टमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायस्टमा। तो ये चीजें लिखी है। फिर आते हैं प्री मोलर, ट्रायंगुलर शेप होते हैं, ठीक है। ये देखो, पहले ये आगे, फिर ये कैनाइन, फिर प्री मोलर, ये भी 2 नंबर, कैनाइन 1 नंबर का होता है, ठीक है। प्री मोलर 2 नंबर के होते हैं, मतलब 2 इसमें मदर, मतलब 2 नंबर पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये काम करते हैं च्यूइंग एंड क्रशिंग का काम करते हैं, राइट। फिर आते हैं मोलर, ये 3 नंबर के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड मोलर आ जाते हैं, बट थर्ड मोलर बहुत कम लोगों में डेवलप होते हैं, बोलते हैं ना, वैसे आपने सुना होगा कि जिसमें भी ये डेवलप होते हैं उससे वो मतलब 32 के 32 दांत जिसमें होते हैं, वो जो बोले वो सच होता है, ऐसा मिथ है। तो वैसे लास्ट वाले को हम विजडम टिथ के नाम से जानते हैं, वैसे तो पूरे मैक्सिमम जगह तो पूरे मोलर को ही हम विजडम टिथ के नाम से हम कंसीडर कर देते हैं। ये 3 नंबर के होते हैं, देखो सब में थोड़ा थोड़ा शेप में फर्क है,
तो कोई भी चीज जब आपको समझ नहीं आती ना तो आप पिक्चर्स देखिए, जितनी पिक्चर्स को आप देखोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको डिटेल में समझ आएंगी और पढ़ने में भी मजा आता है, राइट। तो ये आता है। तो नाउ अभी हम बात करें, ये आ गया, राइट। तो अब बात करें जैसे कि कैसे अरेंजमेंट होती है। जैसे आपको पता है जो विजडम टीथ होते हैं, मतलब टीथ जिंदगी में दो बार आते हैं। एक है टेम्परेरी टीथ, जो कि जिसे हम मिलक टीथ, टेम्परेरी टीथ, लैक्टेलर टीथ, डेसिडुअस टीथ एंड प्राइमरी टीथ के नाम से जाते हैं। उसके बाद आ गए परमानेंट टीथ, अगर वो टूट गए तो फिर नए नहीं आते, फिर लोग लगवाते हैं ना आर्टिफिशियल तरीके से, वही एक फिर सोच रह जाता है। अब आता है हमारे पास चार स्टेटमेंट्स आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मोनोडाइकोटॉन, जो कि जिंदगी में एक ही बार दिखता है, the teeth which appear only once in lifetime, premolar and last molar। ये वो नहीं है कि आ रहे हैं पहले फिर चले गए, ये एक ही बार आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे, ये मिलक टीथ नहीं आते। प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। डाइकोटॉन, जिंदगी में दो बार टीथ आते हैं, उसे हम डाइकोटॉन, इंसीजर, कैनाइन एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। ऑप्शन में पूछा जा सकता है, बताइए कौन से मोनोडाइकोडॉन्ट हैं, कौन से डाइकोडॉन्ट हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज आती है इसमें थीकोडॉन, ठीक है। याद रखिएगा क्या आती है दूसरी चीज, थीकोडॉन, ये आपको ध्यान में रखना है। थीकोडॉन का क्या मतलब होता है? थीकोडॉन का मतलब होता है कि जो टिप होते हैं वो क्या आते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं टिप विच प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, बोन के साथ अटैच होती है। हमने पढ़ा था ना कि बोन में कौन सी प्रोटीन होती है, क्या होता है, वो चीजें पढ़ी हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो थिकोडॉन्ट आ गया, ह्यूमन एंड क्रोकोडाइल में होते हैं। फिर बात करें हिप्रोडॉन्ट की, डिफरेंट टाइप के होते हैं, अभी पढ़ा ना हमने, इंसीजर, कैनायन, एनायन, सॉरी कैनायन एनायन बोल रहे, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर, तो चार टाइप के टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मोनोफेडॉन, डाइकोडॉन, थिकोडॉन एंड हिप्रोडॉन। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो इंसीजर जो मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों में आते हैं, वो इंसीजर आते हैं। क्यों पता है ना आपको कैसे काउंट करते हैं? तो ऊपर वाला सर्किट, नीचे वाला सर्किट, इसे हाफ हाफ काउंट करते हैं, दो इस साइड है तो दो इस साइड है। 2, 1, कैनाइन 1 एंड मोलर 2 और 0। कई बार 0 लिखा भी नहीं हो सकता, कई बार लिखा भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार पजल ना हो जाए कि अच्छा ये तो था ही नहीं 0, 2 1 2 ही पढ़ा था, तो याद रखिएगा 0। तो ये 20 मिनट सीख था। और अगर बात करें 17 ईयर ओल्ड, तो फिर इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये नंबर अलग अलग है। देखो पजल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ किसमें क्या क्या होते हैं, किसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो पजल हो जाएंगे कि हमने तो 2 1 2 3 पढ़ा था। पर याद रखिएगा अगर पूछा मिल्क टिप का फॉर्मूला पूछा है, 17 ईयर या 20 ईयर का बच्चा पूछा है, और पर जो 17 ईयर पर कंपल्सरी नहीं होता इसमें ऐसा ही, तो इसलिए कम पूछा जाता है। बाकी बात करें परमानेंट, जो कि ये भी जरूरी नहीं है कि सब में आ जाए, पर एक जनरल फॉर्मूला है, ये आते ही आते हैं, और ये जरूरी नहीं कि इस एज तक आ जाए, किसी भी एज तक आ जाए। सो परमानेंट 2 1 2, राइट, तो लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से बन रहा है, तो पहले फिर कैनायन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, अपर एंड लोअर जॉ में ऐसे कंसीडर करते हैं। आप अपने काउंट कीजिएगा, आपका क्लास देखिएगा आपके कितने टीथ, राइट।
तो ये तो था कंप्लीट डिटेल फिफ्थ के बारे में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखेंगे कि आपको कितने याद हैं क्वेश्चन। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन? स्टडी ऑफ टिप। ठीक है, सोचना है इन क्वेश्चन का। जिंदगी में कौन मोनोडाइकोटॉन टिप कौन से हैं? मोनोडाइकोटॉन मोनोसाइडॉन। ठीक है। 17 इयर्स बच्चे के जो टिप होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट आपको बताना है कि कितने परसेंटेज वाटर एनिमल में पाया जाता है और जो ओरिजिन है टिप का वो कैसा है। ठीक है। वन मोर थिंग, पल्प कैविटी जब ज्वाइंट होती है नीचे जाके, तो वो कहाँ पे जो अपर्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? और जो एनिमल है वो किस टाइप के सेल से डेवलप होके बना होता है? बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जब हम एक टॉपिक को देखें, राइट। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है अपने में। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो एक बार वीडियो को देखिए। एक बार अच्छे से पढ़ी हुई चीज हमेशा याद रहती है, वरना भूलते रहते हैं चीजें, राइट। तो ये तो था आज की क्लास के बारे में। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टॉपिक का जो आपको चाहिए होगा तो पहले करना है डिस्कस, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम जरूर डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये तो था कंप्लीट डिटेल। बाकी कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा, आपके डाउट से सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। बाकी कैट एंड पीजीटी रिगार्डिंग किसी को भी कोर्स चाहिए होगा, किसी गाइडेंस चाहिए नीट से रिगार्डिंग भी, तो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जीके सभी सब्जेक्ट। तो ये तो था पूरी वीडियो के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।